एमपी डीएलएड वाले सभी जो विद्यार्थी कल यानी कि 12 जून को प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, द्वितीय वर्ष वाले जो बच्चे, सभी साथियों को, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा इस वीडियो में बताया जाएगा। सभी साथियों के लिए एक मेरा ये छोटा सा प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और ऐसा प्रयास कर रहा हूँ जिनमें से आपकी परीक्षा में 101% परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इसलिए आपसे मेरा बस इतना कहना है कि आप इस 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन छोड़कर ना आएँ, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें जिससे कि परीक्षा में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए मेहनत और आपके लिए प्रयास लगातार करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सभी मेरे प्यारे भैया बहन, ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं। ये पूरा पेपर बताऊंगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, वही 3 घंटे का पेपर आएगा, 25 नंबर का पेपर आएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जाएगा, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है कि चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन में पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा गया है नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हेटरोगेनियस, ठीक है। हेटरोगेनियस आपका जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसमें आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। पेडागोजिकल, देखिएगा, पेडागोजिकल टूल्स डज नॉट इंक्लूड, देखिएगा, पेडागोजिकल टूल्स डज नॉट इंक्लूड्स में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फिजिकल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत मैं लगातार करूँगा, ये मेरा आपसे दिल से वादा है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सभी पढ़कर जाइएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है और पूछता है कि रीडिंग स्किल डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन क्या है कि रीडिंग स्किल डज नॉट इंक्लूड, तो थर्ड में आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइमिंग सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइमिंग जो दिया गया है, रीडिंग स्किल डज नॉट इंक्लूड में, तो राइमिंग आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इज़ द फ्यूचर टू प्ले, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर जो दिया गया है, स्ट्रक्चर ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर इज़ द फ्यूचर टू प्ले, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर लिखना है और याद करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। इज़ द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और रिसीविंग द एक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वॉइस इज़ द टर्म, क्या लिखना है, वॉइस इज़ द टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। इतना आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करके आना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के जो आएंगे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर में आएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। तो ध्यान से इनके आंसर देखिएगा, इनके आंसर मैं बताऊँगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं कि डिफाइन ए सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप ए आर्टिकल्स आर देयर, स्टेट टू स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट टू फॉर्म ऑफ ए स्पीकिंग, तो इनके ध्यान से आपको आंसर देखना है और याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना आप, है ना। क्वेश्चन और उनके आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन ए सेंटेंस, डिफाइन ए सेंटेंस में आपको कितना लिखना रहेगा, ध्यान से आप इसे देखेंगे। इसमें लिखना है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और आइडिया, इट ए टाइपिकल कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट beginning with a capital letter and a ending with a punctuation mark liked a period questions mark of a exclamation point, ठीक है।
तो इतना आपको यहाँ पर डिफाइन ए सेंटेंस में लिखना रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से डिफाइन ए सेंटेंस का आंसर लिख कर आना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल आर देयर। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, तो इसमें क्या लिखना है, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल। तो इसमें एक होता है डिफाइंड आर्टिकल, तो इसमें आपको क्या लिखना है, द रिफर्स टू ए स्पेसिफिक नाउन। ठीक है, तो इतना लिखना है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इसमें आपको लिखना है ए एंड एन। ठीक है, तो रेफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन्स, तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर देयर में। ठीक है, तो इतना तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट तुरंत ले ही लेना, क्योंकि देखिएगा जब तक आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़कर नहीं जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए आप एक बार पढ़कर जरूर जाएँ। स्टेट टू स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिटरेचर, और ये दोनों पॉइंट हैं। दोनों पॉइंट में पहले पॉइंट में आपको लिख कर आना है कि द स्टडी ऑफ ए क्रिएटिव वर्क सच एज पोएट्री, ड्रामा एंड ए नॉवल टू ए अंडरस्टैंड कल्चर एंड ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। दूसरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और दूसरा पॉइंट लिख कर आना है, ध्यान से देखिएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ग्रामर, फोनेटिक एंड हाउ लैंग्वेज इवॉल्व्स ओवर टाइम। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट की स्क्रीनशॉट आप ले लेना। 5वां क्वेश्चन है राइट टू फॉर्म ऑफ ए स्पीकिंग, तो इसमें आपको क्या लिखना है, फॉर्मल स्पीकिंग और इनफॉर्मल स्पीकिंग। तो फॉर्मल स्पीकिंग में क्या लिखना है कि यूज्ड इन ए प्रोफेशनल और एकेडमिक सेटिंग सच ए प्रोफेशनल्स इंटरव्यूज ए स्पीच। इनफॉर्मल स्पीकिंग में लिखना है यूज्ड इन ए कैजुअल सेटिंग सच ए कन्वर्जेशन विद ए फ्रेंड, फैमिली और एवरीडे सोशल इंटरेक्शन। तो ये आप यहाँ पर 5वें का आंसर लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका 6वां क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये ना। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ रोल प्ले, तो इसमें लिखना है बिल्ड कॉन्फिडेंस है एक पॉइंट तो, और दूसरा हो जाएगा डेवलप्स एम्पैथी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है देखिएगा देखिएगा बिल्ड्स में लिखना है इट अलाउस लर्न टू ए प्रैक्टिस कम्युनिकेशन इन ए सेफ इन्वायरमेंट रेडिकेटिंग एक्स फॉर ए रियल लाइफ सिचुएशन। और दूसरे पॉइंट में आपको इतना लिख कर आना है। दूसरे पॉइंट का आंसर देखिएगा, जिसमें पूछा गया है बाय द एक्टिंग एज ए डिफरेंट कैरेक्टर इंडिविजुअल लर्न टू ए अंडरस्टैंड एंड एप्रिसिएट। तो यहाँ पर इतना पॉइंट आपको लिखना है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद सभी साथियों से, सभी विद्यार्थियों से आप स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाट आर सिनोनिम्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, राइट ए स्टडी ऑफ रीडिंग ए कॉम्प्रिहेंशन, हाउ कैन इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स, राइट ए एलिमेंट्स ऑफ प्ले। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप भी चैट जीपीटी से आप इनके आंसर निकाल कर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ये पूरा पेपर था जो कि मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया गया है। सभी छात्रों से बस इतना मेरा कहना है कि सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और आपके लिए मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ। 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं और चारों सेट पेपर मोस्ट के तौर पर डाल रहा हूँ। किसी प्रकार से आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, प्रयास और मेहनत करना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।